आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ जी श्राइन में बादल फटने के वाक़े के बाद कई एजेंसियां तलाश और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान भारत की सबकी शमूलियत पर मबनी तरक्की को उजागर किया और कहा कि मुल्क अगले 25 बरसों के लिए खाका तैयार कर रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जयपुर में शिमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। कौमी यादगार अथॉरिटी ने बाबा साहेब अम्बेडकर से वाबस्ता 2 मकामात को कौमी अहमियत की यादगार करार देने की सिफारिश की है। मुल्क में जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे की अलमनाक मौत पर आज उनके एहतराम में एक दिन का सरकारी सोग मनाया जा रहा है। श्रीलंका में सदर गोटाबाया राजापक्सा की बर्खास्तगी का मुतालबा करने के सिलसिले में आज एक रैली से पहले राजधानी कोलंबो में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम बर्मिंघम में होगा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में कल श्री अमरनाथ गुफा में बादल फटने के वाक़े के बाद कई एजेंसियां तलाश और बचाव का काम कर रही हैं। तलाश और बचाव का ये काम जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और फौज का अमला अंजाम दे रहा है। जख्मियों को इलाज के लिए हवाई जहाज के जरिए ले जाया जा रहा है। बादल फटने का ये वाक़या कल शाम पेश आया, जिसकी वजह से मुक़द्दस श्री अमरनाथ जी गुफा के करीब अचानक सैलाब आ गया। सैलाब का पानी ऊंचे इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद गुफा के ऊपर से और अतराफ से आया है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि अभी तक 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमारे जो लड़के वहां पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। वहां पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतेश्वर कुमार ने बताया कि राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। ये जो दुखद घटना हुई तो उसमें शाम में अचानक काफी सारा पानी आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम है और बाकी दूसरी जो टीमें हैं वो सब ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हमारा फोकस है वो फिलहाल यात्रियों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाना और रेस्क्यू करना है। आर्मी के जो एलएच चॉपर्स हैं वो एक्शन में है और जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है कि अगर कोई इस तरह की हताहत कैजुअलिटी हुई हो तो उसको हम निकाल सकें। और जो एनडीआरएफ के और दूसरे हेल्पलाइन नंबर है वो एक्टिवेटेड है। जो यात्री वहां है उनको पंचतरणी जो हमारा कैंप है वहां हम ले जा रहे हैं और रास्ते में उनके साथ टीमें स्कॉट कर रही हैं। रोशनी की पूरी व्यवस्था है और बाकी वहां नॉर्मलसी है पवित्र गुफा के आसपास। नामुवाफिक मौसम के हालात और बादल फटने के तनाजुर में एनडीआरएफ ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 011-23438252, 011-23438253। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और कश्मीर डिवीजन ने भी यात्रियों के लिए बिलतरतीब हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 0194231349 और 0194249624 लोग किसी भी तरह की मदद के लिए ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम पहलगाम में भी इन हेल्पलाइन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर हैं 9596779039, 9797796217। अनंतनाग पुलिस कंट्रोल रूम ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 9596777669, 9419051940। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अमरनाथ गुफा के करीब बचाव और राहत कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने मुक़द्दस गुफा के नज़दीक बादल फटने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की है और सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हकीकी तरक्की सबकी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरस में कई इक़दामात किए हैं ताकि गरीब लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत की बेहतर सहूलतें और बुनियादी सहूलियात फराहम करके सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस लेक्चर का मौजू सबकी शमूलियत के जरिए तरक्की, तरक्की के जरिए सबकी शमूलियत निहायत मुनासिब है।
क्योंकि हकीकी तरक्की के लिए सबकी तरक्की जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने सबकी शमूलियत वाली तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की हैं, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि 9 करोड़ खवातीन को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं और गरीबों के लिए 10 करोड़ बैतुल खला बनवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 45 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और 3 करोड़ पक्के मकान तामीर किए गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 3.5 करोड़ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इन कोशिशों से शमूलियत से महरूम तबके को असल धारे में लाकर तरक्की को यकीनी बनाया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क आइंदा 25 बरसों के लिए एक नक्शे राह तैयार कर रहा है, जो मजबूरी में इस्लाहात के बजाय शऊरी तौर पर की जाने वाली इस्लाहात पर मबनी है। आज का भारत रिफॉर्म्स बाय कंपल्सन के बजाय रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन से आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। देश आजादी के 100 साल मनाएंगे तब देश कहां होगा, इस लक्ष्य को लेकर के हम आज रोड मैप बना करके आगे बढ़ रहे हैं। रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवायरमेंट होता है, मोटिवेशन होता है। हम रिफॉर्म्स को नेसेसरी इविल के रूप में नहीं बल्कि एक विन विन चॉइस के रूप में मानते हैं, जिसमें राष्ट्रहित भी है, जनहित भी है। अपनी तकरीर के आगाज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को याद किया और अपने दोस्त के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। शिंजो आबे जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। अरुण जेटली को याद करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी शख्सियत गुनागूं थी और उनका मिजाज इंतहाई दोस्ताना था। ये आयोजन घनिष्ठ मित्र अरुण जेटली जी को समर्पित है। बीतों दिनों को याद करते हैं तो उनकी बहुत सारी बातें, उनसे जुड़े बहुत से वाक्य स्वाभाविक रूप से याद आते हैं। उनकी ऑरेटरी हम सब उसके कायल थे और उनके वन लाइनर लंबे अरसे तक हवा में गूंजते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था। लेक्चर देते हुए थरमन शनमुगरत्नम ने कहा कि अरुण जेटली इंकिसारी और सखावत का गैर मामूली मजमुआ थे। उन्होंने कहा कि जनाब जेटली जीएसटी जैसी पेचीदा इस्लाहात के नकीब थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राजस्थान के शहर जयपुर में शिमाली जोनल काउंसिल की 30वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में दाखिली सलामती, सरहदी तनाजात, साइबर क्राइम, मुनशियात की स्मगलिंग, रियासतों के दरमियान बाहमी सरहदी तनाजात, सड़क ट्रांसपोर्ट, सनतों, पानी और बिजली जैसे मामलात पर गौर खौज किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान समेत 8 रियासतों मरकज के जेर इलाकों के वज़ीर आला, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जयपुर में आज शिमाली जोनल काउंसिल की 30वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत खैर मक़दमी खुतबा देंगे। शिमाली जोनल काउंसिल राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मरकज के जेर इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ पर मुश्तमिल है। एनजेडसी की पिछली मीटिंग 2019 में चंडीगढ़ में हुई थी। जयपुर में मीटिंग 25 साल बाद हो रही है। इलाकाई काउंसिलें एक या एक से ज्यादा रियासतों और मरकज और रियासतों के दरमियान मामलात और मुनज़्ज़म तरीके से बातचीत का एक फोरम फराहम करती है। जोनल काउंसिल की इन मीटिंगों में रियासतें और मरकज के जेर इलाके अपने बेहतरीन तौर तरीकों से वाकिफ कराती हैं। मुल्क में 5 जोनल काउंसिलें हैं जो रियासतों को तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून 1956 की 15 से 22वीं शिक के तहत 1957 में कायम की गई थी। खबरनामे के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कल नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
यादगारी मकामात की कौमी अथॉरिटी ने भारतीय आइन के मेमार बाबा साहेब अम्बेडकर से वाबस्ता 2 मकामात को कौमी अहमियत के यादगारी मकामात करार देने की सिफारिश की है। सकाफत की वजारत ने बताया है कि वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को छूत-छात खत्म करने का अज़्म किया था, उसे कौमी अहमियत का यादगारी मकाम करार दिया जाए। ये जगह 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से शुरू किए गए समाजी एहतराम के इनकलाब का आगाज यहीं से हुआ था। हुकूमत ने जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के एहतराम में पूरे मुल्क में एक दिन के सरकारी सोग का फैसला किया है। वजारत दाखिला के मुताबिक तमाम इमारतों जहां बाकायदगी से कौमी परचम लहराया जाता है, आज कौमी परचम सरनगू रहेगा। आज कोई भी सरकारी तफरीही प्रोग्राम का इनेकाद नहीं होगा। सदर जमहूरिया के दफ्तर के मुताबिक जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के एहतराम में आज राष्ट्रपति भवन के सामने अहाते में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब नहीं होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिंजो आबे जापान के एक गैर मामूली रहनुमा, एक कद्दावर आलमी दानिश्वर और भारत जापान दोस्ती के एक अजीम हामी थे। उन्होंने कहा कि जापान और दुनिया ने एक अजीम दूरंदेश शख्सियत और एक अजीज दोस्त को खो दिया है। श्रीलंका की राजधानी में सदर गोटाबाया राजपक्सा की बर्खास्तगी का मुतालबा करने के सिलसिले में आज एक रैली से पहले वहां कल से गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पुलिस चीफ चंदना विक्रमा रत्ने ने कोलंबो में बताया कि मज़ाफाती इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है और लोगों से घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। मुल्क के मजीद अबतर होते हुए इक्तिसादी बहरान के सिलसिले में राजापक्सा से ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डालने की गरज से आज की रैली से पहले राजधानी में हजारों की तादाद में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की आमद के तनाजुर में ये हुक्म जारी किया गया है। बरतानिया के साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद बरतानिया के अगले वजीर आजम बनने की अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। ट्विटर पर जारी अपनी मुहिम से मुतालिक वीडियो में सुनक ने कहा कि किसी न किसी को इस वक्त हालात संभालने और सही फैसला करने के लिए आगे आना है, इसलिए मैं कंजरवेटिव पार्टी के अगले लीडर और अगले वजीर आजम के तौर पर आपके सामने हूं। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7 बजे बर्मिंघम में होगा। भारत ने जुमेरात की रात पहले मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और वो 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। विंबलडन में नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कल कैमरोन नोरी को मर्दों के सिंगल्स में हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं। 6 बार के चैंपियन जोकोविच ऑल इंग्लैंड क्लब में 8वीं बार फाइनल में पहुंचे हैं और वो 32वें बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। सर्बिया के खिलाड़ी ने 9वें नंबर के खिलाड़ी कैमरोन नोरी को लंदन के कोर्ट में 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराया। कल फाइनल में जोकोविच का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के निक केरजुइज से होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे की कातिलाना हमले में हलाकत को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, रोजनामा मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर कई अखबारों ने इस खबर को सुर्खी बनाया है और सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शिंजो आबे की मौत पर गहरे सदमे और ताजियत के इजहार को पेश किया है। अखबारों ने शिंजो आबे की मौत पर एक दिन के कौमी सोग की खबर को भी नुमाया किया है। रोजनामा मिलाप की एक ज़ैली सुर्खी है, G20 वज़राए खारजा की मीटिंग। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग के मौके पर रूस और फ्रांस के वज़राए खारजा से बातचीत की। मोहतरमा निर्मला सीतारमण, जनाब पीयूष गोयल और कांग्रेस के जयराम रमेश समेत 27 अरकान ने राज्यसभा की रुकनियत का हलफ लिया। इस खबर को भी कई अखबारों ने पेश किया है। अखबार मशरक ने हज से मुताल्लिक खबर को बड़ी सुर्खी बनाते हुए ये सुर्खी लगाई है कि 10 लाख हुज्जाज इकराम ने हज के अरकान अदा किए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी श्राइन में बादल फटने के वाक़े के बाद कई एजेंसियां तलाश और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान भारत की सबकी शमूलियत पर मबनी तरक्की को उजागर किया और कहा कि मुल्क अगले 25 वर्षों के लिए खाका तैयार कर रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जयपुर में शिमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। कौमी यादगार अथॉरिटी ने बाबा साहेब अम्बेडकर से वाबस्ता 2 मकामात को कौमी अहमियत की यादगार करार देने की सिफारिश की है। मुल्क में जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे की अलमनाक मौत पर आज उनके एहतराम में एक दिन का सरकारी सोग मनाया जा रहा है।
اور کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام برمنگھم میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔